हिम्मत के डिपार्टमेंट में। आपने अपनी फैमिली वालों को धीरे तमीज से बात करना सिखाया, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे चीख चिल्ला के फुल वॉल्यूम में सच बोलना सिखाया है। इसका मतलब है हमने जो सिखाया वो गलत है, हम गलत है। दुनिया बनाने वाला गलत हो सकता है, ये पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरी मम्मा की परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। अब तो देखना ही पड़ेगा कि इस टक्कर में किसकी परवरिश की जीत होती है, हमारी या तुम्हारी माँ की। अगर हम केस जीतेंगे तो तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और अगर तुम केस जीतोगी तो हम जेल जाएंगे। दादी साहब प्लीज प्लीज गुस्से में ऐसी शर्त मत रखिए। अगर हम केस हार गए तो हमें तो जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम केस जीत गए इसका मतलब हमारी परवरिश जीत गई। तो इस लड़की को मानना ही पड़ेगा कि इसकी माँ गलत है, उसकी सिखाई हुई हर बात गलत है, उसके दिखाए हुए हर सपने गलत है। तो इस लड़की को अपने हाथों से उस सपनों को तोड़ना पड़ेगा। नहीं, अमीरा देखो शांति से मेरी बात सुनो। तुम अपने बॉस से बोलो कि मैं ये केस नहीं ले सकती। दादी साहब को मुझ पे यकीन है, आपको मुझ पे भरोसा है ना, तो आप उसके सामने ऐसी शर्तें क्यों रख रही हैं? क्योंकि इस लड़की ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हम इसकी अकड़ तोड़ेंगे। हम इसे ये दिखाएंगे कि इसकी माँ हमेशा सही नहीं हो सकती। अमीरा प्लीज। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप जेल जाए दादी साहब, लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मैं अपनी मम्मा का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। रूही के लिए अरमान मानव को पसंद करेगा। वो कौन होता है? अरे क्या हुआ तुम्हें? अरमान का नाम आती तुम इतना गुस्से में क्यों आ गई हो? मनीष, बात ही ऐसी है। अरमान कौन होता है रूही के लिए फैसला लेने वाला? क्योंकि रूही चाहती है कि अरमान मानव से पहले मिले। अब अगर वो ऐसा चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? और उसमें हर्ज क्या है? तुम्हें परेशानी क्या है? वही तो मुसीबत की जड़ है। कैसी मुसीबत भाभी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिंदगी रूही की है, तो इसका फैसला अरमान क्यों लेगा? दीदी शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। बस हमारी रूही की जिंदगी आगे बढ़ रही है, भले वो अरमान के सहारे आगे बढ़ेगा। हमारे होते हुए अरमान रूही का सहारा क्यों बन रहा है? उसे क्या इंसान की परख हम लोगों से ज्यादा है कि वो पहले आके मानव से मिल रहा है? नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं। रिलैक्स वरना आंटी रिलैक्स। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि अरमान मुझे देख के रिजेक्ट कर दे। शाबाश बेटा। तुम बहुत अच्छे हो मानव, पर वो अरमान है, उसे और रूही को तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। गरीब परिवार वहाँ रह रहे हैं, उन्हें 3 या 4 महीने का नोटिस दीजिए, घर ढूंढने में उनकी मदद कीजिए। जब तक हमारी जमीन पर रह रहे एक परिवार को दूसरा घर नहीं मिल जाता, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगा।
बिल्डर के साथ इस कॉन्वर्सेशन से साबित होता है कि दादी साहब बेकसूर है। अभी रासिद पे क्यों अड़ी है? दादी साहब और बिल्डर की ट्रांजैक्शन डिटेल्स सारे सबूत दादी साहब के खिलाफ है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप जेल जाए दादी साहब, लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी और जीतूंगी भी। मैं अपनी मम्मा का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। तुझे भी इसीलिए लॉयर बना रही हूँ ताकि तू खून के दर्द की आवाज बन सके जो खुल के रो भी नहीं सकते हैं। रूही, दादी साहब ने कुछ नहीं किया। दादी साहब बेकसूर है। अब दादी साहब केस जीत जाएगी और वैसे भी मैं उन्हें केस हारने नहीं देता। अगर दादी साहब ये केस जीत गई तो अबीरा हार जाएगी। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उसकी मॉम को दिया वादा कैसे निभाऊंगा मैं? अरमान, तुमने अबीरा को इतना समझाया, रोका, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। वो बच्ची नहीं है अरमान। उसने सोच समझ के जानते बूझते हुए ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और अगर अब वो ये चैलेंज हार जाते हैं तो उसे दादी साहब की शर्त माननी पड़ेगी। उसे भी तो अपने सपने की थोड़ी जिम्मेदारी लेने दो अरमान। हर चीज की जिम्मेदार तुम नहीं हो सकते। जिम्मेदार हो। अगले 1 साल तक अबीरा की हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। उसकी हेल्थ के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो क्या करोगे? उसकी खुशी और अपने फैमिली में से उसकी खुशी चूज करो। अरे कुछ चूज करना ही क्यों है? कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है ना, जिससे मेरी फैमिली भी खुश है और वो भी। अरमान, अबीरा इतनी मैच्योरिटी से सोचती कहाँ है? उसे बस बड़ी बड़ी बातें और गड़बड़ी में हर गलत फैसला लेके सब कुछ बर्बाद करना होता है। उसने अपना रास्ता चुन लिया है अरमान। उसे तुम्हारे खिलाफ खड़े होना है, तुम्हारे साथ नहीं। क्या कर रही हो? डोंट वरी, मैं तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की बातें नहीं सुन रही हूँ और ना ही मैं दादी साहब की फाइल्स चुराने आई हूँ। मुझे बस अपना स्टेपलर चाहिए। तुमने स्टेपलर कहीं देखा है? देखा होता तो वो बता देता ना। तुम अरमान हो, ये हमारे बीच में क्यों बोल रही है? हमारा स्टेपलर है ना, हम मिलकर ढूंढ लेंगे। तुम मिलके कुछ कर सिखा हो। तुम्हें बस दिन रात लड़ना आता है। तुम अरमान की जुबान बन के क्यों बोल रही हो? या फिर तुम्हें इसके दिमाग की सारी बातें पता होती है? मुझे पता है। अरमान के दिल की हर एक बात मुझे तुमसे बेहतर पता है अबीरा। You're right. तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और मैं तो बस 1 साल का बूट हूँ। अभी अरमान, तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ दादी साहब, मुझे भी आपसे बात करनी थी। एक्चुअली मुझे रूही की शादी के लिए कुछ बात करनी है। हमें भी उसी सिलसिले में बात करनी है। कल सुबह तुम्हें मनीष जी के यहाँ जाना होगा और मानव से मिलना होगा। अगर तुम्हें लड़का ठीक लगे तभी शादी की बात आगे बढ़ेगी। यही रूही का फैसला है। सॉरी अरमान, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती थी, पर तुम दादी से शादी डालने की बात कर ही नहीं रहे थे और मुझ पे मानव से मिलने का बहुत प्रेशर था। देखो अरमान, लड़की को अच्छी तरह जानने की, परखने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारे फैसले पे ही रूही की जिंदगी टिकी है।
फैमिली को बना लेंगे अरमान, हम पैर पड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो भी करना होगा अभी करना होगा अरमान। ये कैसे सोच लिया कि मैं रोहित से शादी करके खुश रहूंगी? वो तुम्हें संसार की हर खुशी देगा, प्लीज उससे शादी करिए। गुस्से में हो तो हाथापाई करोगी? हाथापाई करना इज नॉट माई स्टाइल। बेड पर नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं जमीन पर सो रही हूँ। और इससे पहले कि तुम मुंह बनाओ या कुछ और सोचो, पहले ही बता देती हूँ कि ये मेरी मम्मा का नुस्खा है। तुम भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वैसे भी कल महा बिजी दिन होने वाला है, तुम्हें केस के लिए भागा दौड़ी करनी होगी और नानू के घर भी जाना होगा उस बॉय से मिलने। ताना मार रही हो? नहीं तो मैंने कहा ना, ये मार पीट हाथापाई इट्स नॉट माय स्टाइल। और मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो कल का दिन खराब जाएगा। तो फिर मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो? क्योंकि जब मैं किसी की परवाह करती हूँ तो दिल से करती हूँ। ये सब क्या है? हमने आज पूजा रखवाई है विद्या कि हम केस जीत जाए और रूही का रिश्ता आज पक्का हो जाए। मासा आज? हाँ विद्या, अरमान मानव से मिलने मनीष जी के यहाँ गया है। मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ। वो तो फन है। मैं उस मानव से मिलने के लिए हाफ रेडी भी नहीं हूँ। जाना कैसे टालूं? अरमान के लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? बच्चा भूखा प्यासा आएगा तो उसकी खातिर नहीं करेंगे? इतना तो बनता है उसके लिए। बीबी के एमजी, ये अरमान के लिए है या आपके लिए? नहीं बेटा, मेहमान है, उसे अकेले खिलाना तो अच्छा नहीं रहेगा ना, वो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करेगा। तो मैं थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के ऐसे, मतलब बेमन से मैं भी थोड़ा सा उसका साथ दे दूंगा, कुछ खा लूंगा थोड़ा सा। ना 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 ना, अब आपके घर पे डॉक्टर आ गया है, मैं आपको ये सब नहीं खाने दूंगा। जी डॉक्टर साहब। अब ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू, तूने बचा दिया, थैंक यू। मैं आपकी हेल्प कराऊं? मनीषा, नहीं बेटा, तू क्या हेल्प कराएगी? ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ना। लगा देती है। चारू, ऑफिस तक लिफ्ट मिलेगी क्या? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगी। सॉरी, जो मेरे परिवार को परेशान करते हैं मैं उनकी मदद नहीं करती।